देश की नई संसद में महिलाओं के लिए महिला आरक्षण बिल जो है वो पेश हो गया है। इस बिल के पास होने के बाद देश की लोकसभा में जो सीटें हैं 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इस महिला बिल से क्या फायदा होगा, इसका क्या नुकसान होगा, इन सब चीज़ों पर हम बात करने के लिए पहुंचे हैं मगध महिला कॉलेज। ये मगध महिला कॉलेज की छात्राएं हैं। ये जो बिल पेश हुआ है उसके बाद सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो देश की जो लोकसभा सीटें हैं उसमें जो 33% यानी 33% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कितना ये यूजफुल होगा? ऑब्वियसली यूजफुल तो होगा ना महिलाओं के लिए, बिकॉज जैसे कि बिहार में है, मतलब महिलाओं को उतना ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। स्पेशली आप अगर अर्बन एरिया छोड़ दे, जितने रूरल एरिया हैं वहाँ पे अगर पढ़ाई लिखाई देखा जाए, अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको आगे नहीं आने दिया जाता है। तो इन आरक्षण से यही होगा, उनको थोड़ा कि इनको आगे जाने दिया जाए, क्योंकि फाइनेंशियली भी अगर आरक्षण है तो सही रहेगा, तो वो बेनिफिशियल तो है। क्या नाम है आपका? सौम्या राय। आपका क्या नाम? रिया। ये बताइए कि ये जो महिला आरक्षण बिल है, अभी बिहार में क्या है कि जो सरकारी नौकरी है उसमें 35% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए, यानी 35% सीट महिलाओं के लिए ही रहेंगी। पंचायत जो चुनाव होता है उससे 50% सीटें हैं। अब जो है देश की लोकसभा में कल जो है महिला आरक्षण बिल जो है वो पेश हुआ है। इसके पास हो जाने के बाद जब ये पास होगा तो फिर देश में जो 543 लोकसभा सीट है उसमें से 33% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आप खुद एक छात्रा हैं, आपका क्या मानना है, क्या मानती है इसको? इसको तो मैं बहुत अच्छा मानूंगी। ये जब बिल पास होने वाला था, मतलब जैसे प्रेजेंट किया गया बिल को, तो हाँ लोकसभा के लिए सीट को रिजर्व किया गया था वुमेन के लिए, तो उस टाइम भी बहुत अच्छा फील हुआ कि चलो वहाँ पे सीट रिजर्व होगा वुमेन के लिए भी। और अच्छा है रिजर्वेशन, ऑलरेडी सारे वुमेन्स को फायदा मिलेगा इससे। और गवर्नमेंट जो जितनी भी महिलाएं हैं वो कम से कम आगे निकलेंगी ना, खुद को एक मौका देंगी करियर में कि हाँ हम भी आगे कर सकते हैं कुछ, स्पेशली जो रूरल एरिया है वहाँ पर। हाँ, उनको ऐसा फील होगा कि चलो हमारे लिए कुछ तो एक रिजर्वेशन है, कि चलो इतना फिक्स्ड है कि हमें इतना में मिलेगा ही मिलेगा। पहले ऐसा होता था नहीं, बहुत जगह ऐसा होता था कि मेन ही रूल कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लोकसभा हो या फिर किसी भी चीज राज्यसभा के सीटों में ज्यादातर मेल कैंडिडेट ही दिखते हैं। अभी फीमेल्स का भी ऐसा वो चलेगा कि फीमेल्स भी रहेंगी बराबरी में, और रिजर्वेशन है तो ऑब्वियसली उतना तो परफेक्टली फिक्स रहेगा, उसके बाद भी आएंगे फीमेल्स। उसके बाद भी आएंगी। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। ये बताओ कि ये जो महिला आरक्षण बिल है इसको लेकर क्या मानना है तुम्हारा? मेरे ख्याल से यहाँ पे मतलब बिहार में बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी महिलाओं को मतलब ये काम मत करो मत रोकते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए। इसमें कम से कम है कि लोग मतलब हम लोग जैसे महिलाएं जो अपने आप को स्टेबल करना चाहती हैं कहीं पे, वो हाँ स्टेबल करना चाहती हैं, वो चीज़ यहाँ पे अब आएगा बिहार में भी कि हाँ हम लोग भी अपने मुद्दा या जो बात है वो बेझिझक रख सकते हैं और किसी बात का डर नहीं रहेगा। अभी जो है बिहार में क्या है, जो आरक्षण है, जो पंचायत जो चुनाव होते हैं, जो नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, उससे 50% जो है वो सीट महिलाओं के लिए है। अब जो सरकार जो नियम बना रही है उसके मुताबिक जो 33% कम से कम 33% पे महिलाएं रहेंगी। क्या लगता है कि इससे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ेगा क्या? ऑफ कोर्स बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ भी मैंने अभी तक जहाँ देखा है कि मेल जो हैं वो फीमेल को लगा तो देते हैं लेकिन उनको आगे रखते हैं, बट सारे डिसीजन वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ये बात बिल्कुल हाँ, तो ये चीज़ ना मतलब मेरे को अपने इससे लगता है कि पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर फीमेल खड़ी हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग अपना मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखें, ना कि मेल कैंडिडेट का वो, जबकि कुछ नहीं है, वो चीज़ हट जाए बिहार से। क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स मतलब 100% ही कह लीजिए जब भी देखा है, तो जैसे आपने बताया जैसे कि 33% है पंचायत में महिलाएं खड़ी होती हैं, लेकिन अगर पंचायत ने 50% दिए, लेकिन हाँ तो ठीक है खड़ी हो रही हैं, ठीक है, उसके बाद वो लोग खड़ी तो होती हैं बट जो भी उनके डिसीजन रहते हैं उनकी खुद की नहीं रहती है, उनके हस्बैंड जो भी हैं, हाँ हाँ ये सब का चलता है। हाँ वो जानबूझ के अपने घर की औरतों को निकाल के हाँ कि के बहाने नहीं हम लोग आ जाएं, और उसमें भी वो अपना फायदा देखते हैं कि हमारे घर की महिला जा रही है तो हमारे घर से एक है। क्या नाम है आपका?
सलोनी। सलोनी, ये बताओ कि ये जो है आरक्षण, इससे क्या क्या फायदा रहेगा, क्या मानती हो तुम? इससे जो औरतें हैं उन्हें दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। वो जो भी है खुद कर सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकती हैं, अपने डिसीजंस खुद लेंगी। तो ये अच्छा है एक तरह से। बिहार में भी बहुत अच्छा है क्योंकि अभी भी औरतों को बहुत पीछे रखा जाता है, उतना अहमियत नहीं दिया जाता है। अभी जो है 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो आपने सुना होगा कोई पार्षद पति होता है, कोई मुखिया पति होता है, कोई मतलब मेयर पति होता है। ये क्या लगता है कि जब पूरे देश में ऐसे लागू हो जाएगा तो उस क्या लगता है इससे कितना फायदा होगा? इससे बहुत फायदा होगा, औरतों को मौका मिलेगा आगे बढ़ के, आगे आके अपने लिए बोलने के लिए, अपने जो डिसीजंस है उनकी क्या थिंकिंग है वो आगे बोलेंगी। तो ये बहुत अच्छा होगा, लड़कियों के लिए भी अच्छा होगा। तो ये काफी ये नारी शक्ति का एक सशक्तिकरण है, क्या लगता है? हाँ। वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ ऑफ कोर्स है, वुमेन एम्पावरमेंट है। क्या, लेकिन अभी भी मेरे को जहाँ तक लगता है जब तक ये पूरे इंडिया में नहीं होगा तब तक बिहार में क्या ही। ये पेन इंडिया, ये पूरे भारत के लिए, जैसे लोकसभा पूरे भारत के लिए। हाँ, लेकिन देखिए कितने भी कह लीजिए आप लोग, लेकिन जहाँ तक हम लोग अभी तक देखे हैं, हम लोग भी जाते हैं घूमते हैं, उस अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि मतलब वुमेन बस वो है सोपीस है, ऑफ कोर्स सोपीस है, वो खड़ी हैं बस, स्टैचू बनी हुई है और कुछ नहीं है। सारे डिसीजन क्या? सारे डिसीजन उनके पाप जो भी। हाँ, तो ये मगध महिला कॉलेज की छात्राएं थी, बिल्कुल बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी है। साफ तौर से जो महिला आरक्षण बिल है उन्होंने इसका समर्थन किया है और ये कहा है कि आगे चलकर जो है लोकसभा की जो सीटें हैं, 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो नारी सशक्तिकरण है, उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कैमरा पर्सन श्याम पांडे के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।